वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के जो सैटेलाइट होती है ना स्पेस में, वहाँ से ये अर्थ का लिया हुआ ओरिजिनल पिक्चर है। ओके, और आज हम उसके आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। एवरी planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. This path is known as that planet's orbit. The sun, which is a star, and the planets that revolves around it are together called the solar system. Besides the planets, the solar system also includes various other heavenly bodies. अभी जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के बाजू में स्टूडेंट्स घूमते हैं। ओके, तो वो एक अपने पर्टिकुलर एंगल में ही घूमते हैं, अपने पर्टिकुलर पाथ तक ही स्टूडेंट्स घूमते हैं। स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये सन है। ओके, और सन के आजू बाजू में ये अदर प्लैनेट्स भी घूमते हैं। इसे स्टूडेंट्स कहते हैं सोलार सिस्टम। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको स्टूडेंट्स देखो गोल लाइन बताया गया है, तो ये है ऑर्बिट। और ये लोग स्टूडेंट्स अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। जो एक पाथ में घूमते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उससे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो अपने पाथ में घूमते रहते हैं तभी सब बराबर स्टूडेंट्स चल रहा है, तो इसे कुल मिलाकर क्या कहते हैं? सोलार सिस्टम। प्लैनेट्स के अलावा स्टूडेंट्स और भी हेवनली बॉडीज़ हैं जो सोलार सिस्टम में हैं। ओके, other heavenly bodies in the solar system. Satellites. Some heavenly bodies revolve around planets. These are called satellites. Satellites too get their light from the sun. We see the moon at night. It revolves around the earth. Hence, it is called satellite of the earth. अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया कि प्लैनेट्स में अपना अर्थ भी आता है। ओके, अर्थ के बाजू में प्लैनेट्स के बाजू में जो रिवॉल्व करते हैं तो उन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं। ओके, सैटेलाइट्स को भी सन से ही स्टूडेंट्स लाइट मिलता है, उन्हें अपना खुद का लाइट नहीं होता है। हम लोग स्टूडेंट्स मून को कब देख सकते हैं? नाइट में देख सकते हैं। तो मून को अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग विद देयर सैटेलाइट्स। अभी ये मून स्टूडेंट्स जो हमें पूरा राउंड दिख रहा है ना, इसका मेन ये मून फुल नाइट का है। ओके, अभी ये जो प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट्स सन के आजू बाजू में घूमते हैं, तो इनके बाजू में जो घूमने वाले हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो सोलार सिस्टम है, इस सोलार सिस्टम में हर प्लैनेट्स का अपना एक सैटेलाइट है। ओके, तो हर एक प्लैनेट्स का एक सैटेलाइट होता है, वो उसके साथ ही सन के सराउंडिंग घूमते रहता है। ओके, अभी हम लोग स्टूडेंट्स अर्थ में रहते हैं। ओके, तो हमें मून दिखाई देता है, सैटेलाइट के साथ में प्लैनेट्स सन के आजू बाजू में रिवॉल्विंग करते हैं। ओके, ड्वार्फ प्लैनेट्स. There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planets. Of these, the most well-known is Pluto. Dwarf planets revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. और भी कुछ ऐसे हेवनली बॉडीज़ हैं स्टूडेंट्स जो सन के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। ओके, उसमें का जो बहुत ही एक जाना पहचाना हेवनली बॉडीज़ है प्लूटो। अभी देखो स्टूडेंट्स पिक में ये है प्लूटो। ओके, ये जो प्लूटो है ना स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट है, ये ड्वार्फ प्लैनेट
ये जो प्लैनेट है स्टूडेंट्स, इसके आजू बाजू में ऐसे कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंटली सन के आजू बाजू में घूमता रहता है। ओके, रिवॉल्व करता है, तो उसका नेम है प्लूटो। ओके, वो भी अपने ही एक ऑर्बिट में ही घूमता है, तो उसके लाइन में ही वो घूमेगा, वो उसका ऑर्बिट छोड़कर बाहर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एस्टेरॉइड्स between the planets Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the sun. Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. The moon is closest to the earth. That is why it appears to be so big, although it is actually very much smaller than the sun. तो इनके बीच में स्टूडेंट्स एक बैंड है, वो भी सन के बाजू में रिवॉल्व करता है। ओके, सन को छोड़कर और दूसरे जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो बहुत छोटे हैं, सिर्फ सन ही है जो बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, और मून जो है वो अर्थ के बहुत नज़दीक है। अभी ये जो मून है ये अर्थ के बहुत नज़दीक है। सन के कंपैरिजन में मून बहुत छोटा है, पर वो अर्थ के बहुत नज़दीक है स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी क्लोज़र टू द अर्थ, इसीलिए मून जो है वो हमें अर्थ के ऊपर से बड़ा दिखाई देता है। ओके, आप समझे स्टूडेंट्स कि हम लोगों को मून इतना बड़ा दिखाई क्यों देता है। एक्चुअली मून जो है वो बहुत छोटा है, बट वो अर्थ के नज़दीक है, इसलिए हम लोगों को स्टूडेंट्स वो बड़ा दिखाई देता है। और ये जो सन है वो अर्थ से थोड़ा दूर है, इसके लिए ये हम लोगों को एक्चुअल में जितना वो बड़ा है उतना वो हम लोगों को बड़ा दिखाई नहीं देता है। ओके, अ डायग्राम ऑफ द सोलार सिस्टम इज़ गिवन बिलो. In it, you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. The planets, satellites, dwarf planets, and asteroids are all part of the solar system. जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया है कि अभी देखो पिक में ये है एस्टेरॉइड्स। ओके, क्या है अदर हेवनली बॉडीज़, और ड्वार्फ प्लैनेट ये इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है। ओके, ग्रेविटी, ऑल हेवनली बॉडीज exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. The sun exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planets is to move away from the sun. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellites revolve around their planets. अभी जितनी भी स्टूडेंट्स हेवनली बॉडीज़ हैं उसमें एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ओके, अभी सन जो है उसमें से ग्रेविशनल पावर जो है वो पुल होता है कहाँ, प्लैनेट्स के ऊपर। यही एक कारण है कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स अपने एक ऑर्बिट में ही फिक्स डिस्टेंस पर ही घूमते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? ग्रेविशनल पुल की वजह से। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।